बहुत ज़्यादा मीठा या मिठाइयाँ खाकर दोस्तों नमकीन खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। और ऐसे में अगर कोई ऐसी हेल्दी रेसिपी हो जो सबकी ही फेवरेट हो, सभी लोग उसे मज़े मज़े से खा सकें, तो फिर बना लीजिए दोस्तों आप भी मेरी तरह से मूंग दाल की रेसिपी। अब मूंग दाल छिलके वाली हो, साबुत हो या बगैर छिलके के हो, लेकिन दोस्तों होनी तड़के वाली चाहिए। तो मैंने इसे लगाया है खुशबूदार ज़ीरे और हेल्थफुल लहसुन का तड़का। तो चलिए फिर आप भी बना लीजिए बहुत जल्दी से, बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से मूंग दाल की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों ली है 250 ग्राम के लगभग में दाल मूंग छिलके वाली। अब ये दिखने में बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन इसे हमने पानी में भिगोना तो है ना, तो काफ़ी सारा पानी डालकर इसे पहले हम बहुत अच्छे से मसल लेते हैं। मसल मसल कर धोने से एक तो इसमें जितनी भी डस्ट होगी, मट्टी वगैरह होगी, वो सब की सब निकल जाएगी और साथ में इसके ऊपर लगा हुआ केमिकल जो है वो भी साफ़ हो जाएगा। सब दालें ही दोस्तों साबुत दालें होती हैं, तो इनको एक प्रोसेस के ज़रिए से अलग किया जाता है और उस प्रोसेस में कुछ केमिकल भी यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से दाल को धोने से पानी क्लाउडी क्लाउडी सा हो जाता है। तो इस पानी को निकालकर आपने दाल के ऊपर काफ़ी सारा पानी बहा देना है और उसके बाद में ही आपने इसको भिगो के रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। अब दाल मूंग के साथ साथ में आपको एक बड़े साइज़ का प्याज चाहिए होगा, एक टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट और साबुत लहसुन के 3 जोए और 7-8 सूखी लाल मिर्चें। बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस सिंपल सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपने प्याज को रफली सा चॉप कर लेना है। स्लाइसेस नहीं बनाने हैं और ना ही आपने ऑनियन पेस्ट रेडी करना है। बस सिंपल सा प्याज को छोटा छोटा सा कर लेना है। इसका हमने मसाला बनाना है, तो मसाला बनाने के लिए रफली सा चॉप किया हुआ प्याज ही परफेक्ट रहेगा। इसके बाद में आपने टमाटर को कट करना है, तो टमाटर का ये रूट वाला पार्ट अलग करके आपने इसके छोटे छोटे से बारीक बारीक से क्यूब्स बना लेने हैं। और छोटे छोटे क्यूब्स बनाना दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है, बस छुरी आपकी शार्प होनी चाहिए। इसके बाद में आपने हरी मिर्चें कट करनी हैं, तो 2-3 तो आप वैसे साबुत ही डाल लीजिएगा और बाकी 2 जो हैं इनको आप रूटीन में जैसे कट करते हैं वैसे ही कट करके इनके छोटे छोटे से आप स्लाइसेस बना लीजिएगा। और तड़के के लिए आपको 3 जो लहसुन के चाहिए होंगे, तो लहसुन को आप बिल्कुल पतला पतला सा कट कर लीजिएगा ताकि गरम गरम ऑयल में ये जल्दी से हाफ डन हो जाए। अब कोई बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग का काम तो है ही नहीं दोस्तों, तो बस ये 2-3 चीज़ें कट करके जब आप दाल को देखेंगे तो इतनी देर में दाल ने काफ़ी पानी पी लिया होगा, काफ़ी सारी फूल गई होगी। तो अब आपने दाल का ये वाला पानी जो है ये ड्रेन आउट कर देना है और तैयारी कर लेनी है दाल को पकाने की। और दाल पकाने के लिए आपको शुरू में बस थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, मतलब 1/4 कप से भी आपने आधा ऑयल लेना है और इसे गर्म होने के लिए रख देना है। घी लेना चाहें तो घी भी ले सकते हैं, घी में भी ये वाली दाल बहुत ही लजीज बनती है। इसके बाद में आएगा चॉप किया हुआ प्याज। अब इस प्याज को आपने ऑयल में फ्राई करना है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ना तो आपने इस प्याज को ब्राउन करना है और ना ही आपने इसे गोल्डन बनाना है। आपने तो इस प्याज को सौते करना है, थोड़ा सा नरम बनाना है। और प्याज को नरम बनाने में आपको बहुत ही थोड़ी देर लगेगी, ऐसे सिर्फ 2-3 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट को भी दोस्तों आपने इसके साथ में ही मिलाकर पकाना है कि जब तक लहसुन के कच्चेपन की हीक ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें क्यूब शेप में कट किया हुआ टमाटर। अब टमाटर को छोटा छोटा सा क्यूब शेप में कट करने की रीज़न ये है कि टमाटर का छिलका काफ़ी सख्त होता है और ये जल्दी से नहीं गलता है और एंड पे ये ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। तो इसलिए इसको छोटा छोटा करने से ये जल्दी मैश हो जाएगा और जल्दी से अपना पानी छोड़ देगा। तो अब आपने टमाटरों के रस को सुखाना नहीं है,
बल्कि इसी रस में ही डाल देनी है आपने स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और उसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी डालनी है आपने हल्दी। अब मसाला आपका भुनाई के दरमियान में ही ड्राई ना हो जाए तो उसके लिए आपने इसको थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा देना है। इसके बाद में डालनी है आपने इसमें 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। दोस्तों कश्मीरी लाल मिर्च तीखी थोड़ी कम ही होती है, अलबत्ता इससे खुशबू और टेक्सचर जो है ये बहुत ही गुड लुकिंग हो जाता है। अब कश्मीरी लाल मिर्च डालकर आपने इसको थोड़ा सा स्टर कर लेना है और उसके बाद में आपने इसको ढककर पकाना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में ही मसाला चिकनाई को छोड़ देगा और तरी ऊपर आने लग जाएगी। तो अब तरी को आपने मसाले में बहुत अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके डाल देनी है इसमें पानी में भीगी हुई दाल मूंग। दाल मूंग को दोस्तों आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि कुकर में दाल पकती नहीं है, बल्कि दाल आपकी बहुत जल्दी से गल जाती है और दाल गलने से इसके काफ़ी सारे न्यूट्रिशन ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए दाल में आपने 1 से 1.5 कटोरी पानी लगाकर इसे पकने के लिए कवर कर देना है कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। हाँ, दरमियान में आप इसे बारी बारी से स्टर ज़रूर करते रहिएगा ताकि दाल आपकी नीचे बिल्कुल ना लगे। दोस्तों दाल मूंग में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होती है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम, आयरन और पोटाशियम होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के पट्ठों की मजबूती के लिए प्रोटीन होती है और हाजमे की बेहतरी के लिए बहुत सारा फाइबर होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल की मकदार बहुत ही कम होती है, इसलिए ये वज़न कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। 8 से 10 मिनट के बाद जब आप दाल को चेक करेंगे तो दाल आपकी परफेक्टली पक चुकी होगी। दाल का दाना अंदर तक से बहुत नरम और सॉफ्ट बन चुका होगा। तो अब आपने डाल देनी है इसमें स्लाइसेस शेप में कट की हुई हरी मिर्चें और साथ साथ में साबुत हरी मिर्चें, और इन दोनों को मिलाकर आपने बस थोड़ी देर के लिए इसे पकाना है। और फिर एंड में लास्ट में आपने डाल देना है इसमें फ्रेशली सा हरा हरा धनिया। अब ये वाली दाल मूंग आपकी ब्लड प्रेशर वालों के लिए और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्टली तैयार है। अब इसको लगाना है आपने तड़का। तो तड़का लगाना दोस्तों बहुत ही आसान है, बस ऑयल को आपने फुली गर्म कर लेना है और जब ये अच्छे से हीट पकड़ ले तभी आपने इसमें स्लाइसेस में कट किया हुआ लहसुन डाल देना है। ऑयल फुली गर्म है तो लहसुन बहुत जल्दी से फ्राई होना शुरू हो जाएगा। बस 2-3 बारी में आपने इसको बहुत अच्छे से हिलाना है और उसके बाद में डाल देनी है इसमें सूखी लाल मिर्चें। और सूखी लाल मिर्चों को दोस्तों बस इतना ही पकाना है कि इनमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए। और फिर डाल देना है आपने इसमें 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा। और ज़ीरे को तो बहुत ज़्यादा फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गरम गरम ऑयल में ये अपने आप से ही क्रैकल हो जाएगा। तो अब सीधा ही डाल देना है आपने इसको दाल मूंग के ऊपर। दोस्तों ना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ना ही आपने कोई बहुत ज़्यादा मसाले डालने हैं। बस सिंपल और सादा तरीके से आपने करारी करारी सी लजीज तरीन दाल मूंग तैयार कर लेनी है। ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और सभी लोग इसे बहुत मज़े मज़े से खा सकेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।